राज्य पुलिस का दावा है त्योहारों को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था टाइट है, लेकिन कांके इलाके में चौपाटी रेस्टोरेंट के मालिक की हत्या ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। इस हत्याकांड पर सियासत भी सुलगने लगी है। राजधानी की कानून व्यवस्था पर उठे सवाल, त्योहारों में पुलिसिया दावों की खुली पोल, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सियासी उबाल, सड़कों पर भीड़ और दुकानों में कतारें दिख रही थी। रांची पुलिस का दावा है कि त्योहार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। डीजीपी से लेकर थानेदारों तक ने बैठक भी की थी, लेकिन अपराधी फिर भी अपराध को अंजाम देकर चलते बने। जहां एक कारोबारी की मौत पर चैम्बर ने चिंता जताई है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए, तो वहीं विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का एक मौका मिल गया। कोई भी प्रदेश का जो रीढ़ की हड्डी होती है वो व्यापार और उद्यमी होता है। अधिक से अधिक जो रोजगार देने की बात होती है वो भी व्यापारी और उद्यमी ही दे पाता है। राज्य में कर की बात अगर हम लोग करें तो उसका जो पूरा जो कलेक्शन है जो वो व्यापार और उद्योग के ही माध्यम से हो पाता है। और अगर व्यापार और उद्यमी को हम लोग सुरक्षा नहीं दे पाएंगे तो फिर राज्य से पलायन होगा। अन्य राज्य से, विदेश से जो पूंजी निवेश की बात हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर कहते हैं, वो बात कैसे पूरी होगी? एक भय का माहौल होगा तो सुगमता से ना व्यापार चलेगा ना उद्योग चलेगा। पौष इलाके में कांके रोड में देर शाम को एक व्यवसायी की, एक रेस्टोरेंट संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इससे पहले भी कटहल मोड़ जैसे भीड़ भाड़ इलाके में दिन दहाड़े एक साहू जी करके एक व्यापारी की गोली मारी गई थी। तो ये दोनों घटनाएं दिखा रही हैं कि जो पुलिस का तमाम तामझाम है, टाइगर मोबाइल हो, पेट्रोलिंग कार हो और ये बड़ी बड़ी घोषणाएं जो पुलिस करती है, सब टाइम फिर से साहब राजधानी में कोई सुरक्षित नहीं है। अब आप बताएं कि ये घटना जो बताया जा रहा है कि वेज फ्राइड राइस या नॉन वेज फ्राइड राइस के बीच का डिफरेंस है कि जिसने वेज ऑर्डर किया था उसको नॉन वेज दे दिया गया, इसलिए गोली मार दी गई। हमें इस पे संदेह है। हमें लगता है कि इसके पीछे कोई और कारण होगा। इधर सत्ता पक्ष बीच बचाव के रास्ते पर है। कांके के कांग्रेस के विधायक सुरेश बैठा मौके पर पहुंचे, सड़क पर उतरे लोगों की मांगों का समर्थन किया, साथ ही पुलिस के अपराधियों तक जल्द पहुंचने के दावे का समर्थन भी किया। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता के मुताबिक अपराधी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। मेरा पारिवारिक अपना रिलेशन में है और कभी किसी से मुंह लगाता नहीं था, बल्कि दोबारा बोला बनाने के लिए तो दोबारा बनाने के लिए भी बोला भैया बना देंगे। लेकिन सिर्फ बिरयानी से का मामला नहीं है, बहुत बड़का यहाँ अंदर तक खाने तक जाना चाहिए। प्रशासन को गहराई से जांच करनी चाहिए, मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए, ताकि इसके प्रॉपर्टीज के पीछे कोई ना कोई उसके पीछे लगा हुआ है और उसको साजिश के तहत हत्या का अंजाम दिया गया। पुलिस के भूमिका और सक्रियता होनी चाहिए। कल बड़ा वो यहाँ के तत्परता दिखाते हुए अपराधी को दबोचा है, दो अपराधी पकड़ाया है और निश्चित रूप से जो भी इस घटना में शामिल होंगे सारे अपराधी पकड़े जाएंगे। और इसी गहराई से जांच करने के लिए मैंने उनका आदेश भी कर दिया है। किसी भी कीमत में जांच में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। लगता है कि बिल्कुल जब सरकार गंभीर है तो प्रशासन को भी गंभीर होना होगा और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा, प्रशासन को एक ठोस रणनीति तैयार करनी होगी कि आपराधिक घटनाएं में कमी आए, आपराधिक घटनाएं नहीं घटे। ऐसे हम यह कह सकते हैं कि हमारी प्रशासन में, हमारी सरकार में अगर अपराध हुए हैं तो अपराधी जेल के शिकंजे के पीछे भी पहुंचाने का काम हमारी प्रशासन ने किया है। लेकिन इसमें गति और अधिक तेजी होनी चाहिए और अधिक ठोस रणनीति के साथ प्रशासन को इस संबंध में कार्रवाई करनी। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की जा रही। सर्च ऑपरेशन के साथ वाहनों की भी तलाश की जा रही। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस हत्याकांड का कनेक्शन महज वेज और नॉन वेज बिरयानी का ऑर्डर है या फिर इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश थी। राज्य से न्यूज़ 11 भारत के लिए इमरान के साथ अंजनी की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।